नमस्कार दोस्तों, मैं राजनाथ। सबसे पहले सभी साथियों को जय श्री राम। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं किस तरह मैंने फंडेड फार्म का 2 स्टेप अकाउंट पास किया और कैसे कंसिस्टेंसी के साथ पे आउट लिए और पे आउट ले रहा हूँ। मल्टीपल पे आउट ले लिए हैं और एक और पे आउट रेडी है। ये अब तक का मेरा सबसे बड़ा पे आउट रहने वाला है, जो कि अभी इसके 9-10 दिन बाकी हैं पे आउट के लिए। उससे पहले ही 4-5 दिन में ही अच्छा खासा अमाउंट बन चुका है। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे क्या चीज़ फॉलो की। मुझे अब तक 3-4 महीने लॉस हो रहा था। मैं मार्केट में करीब 3-4 साल से हूँ और प्रॉफिटेबल करीब 5-6 महीने से ही हुआ हूँ। और ये मेरा गॉट फंडेड ट्रेडर का $5,000 का 2 स्टेप गॉट अकाउंट था। ये मैंने पहली बार ही लिया था, पहला ही अकाउंट था, क्योंकि मैंने प्रोफार्म पहले कभी नाम नहीं सुने थे और ना ही मैं बिलीव करता था कि क्या ही कंपनी पे आउट देती होंगी या न देती होंगी। उन्होंने मेरा पहला पे आउट दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत भरोसा हुआ कि हाँ, ऐसे भी पैसा आ सकता है अगर आपके पास कैपिटल नहीं है फिर भी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि $5,000 का गॉट फंडेड ट्रेडर का अकाउंट मैंने कैसे पास किया। तो उसमें मैक्सिमम लॉस लिमिट 10% थी। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं अकाउंट साइज से मतलब नहीं रखता। मैं मतलब रखता हूं कि मैक्सिमम लॉस लिमिट कितनी है और वही मेरा कैपिटल है। जैसे $5,000 के अकाउंट पर 10% $500 की लॉस लिमिट 10% थी। 5,000 का 10% $500। तो मैं अपनी कैपिटल $5,000 नहीं, सिर्फ 500, क्योंकि 5,000 तो सिर्फ नाम की ही है ना। एक्चुअल में काम तो हमको 500 से ही है। तो मैंने देखा कि मेरे पास लॉस करने के लिए सिर्फ $500 हैं। अगर ये मेरी जेब से लॉस होते हैं, जब वैसे आपको पहले बता दूं कि मैं इससे अपनी एक्चुअल कैपिटल मान के ही ट्रेड करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि अग्रेसिव जाओ। अग्रेसिव क्या जाऊँ, अकाउंट फिर चला जाएगा, फिर बाई करोगे फिर चला जाएगा। ये मेरा सबसे लाइफ का पहला ही अकाउंट था और मैंने पास कर दिया। और अभी कुछ दिन में और अकाउंट लूँगा, करीब $50,000 वाला अकाउंट बाई करूँगा। जो अगला ये पे आउट आएगा इसी से बाई करूँगा। तो जैसे कि मेरे पास $500 5,000 के ओवरऑल लॉस लिमिट थी, तो मैंने 500 को 20 ट्रेड में डिवाइड किया कि अगर मुझे लॉस भी होता है तो ये पैसे करीब 20 से 25 दिन में जाएं। तो मैंने $20 पर डे का रिस्क लिमिट लगाया। एक दिन में $20 से ज़्यादा लॉस नहीं करना और दिन का एक ही ट्रेड। और मैं एक ही सेगमेंट में ट्रेड करता हूँ, गोल्ड में ही, उसके अलावा कहीं नहीं जाता, क्योंकि मेरे पास दिन का एक ही ट्रेड है और वो भी इसमें लॉस लिमिट $20। और मैंने टारगेट अपना 1:4 रखा और मेरी एक्यूरेसी 30% ही अभी तक आई है। उसी से मैं प्रॉफिटेबल हो गया। मैंने एक्यूरेसी पर काम नहीं किया, मैंने रिस्क रिवॉर्ड पर काम किया। मैंने देखा है कि जब मैं जितने छोटे टारगेट के लिए प्लान करता हूँ वो टारगेट ही नहीं मिलता, और जितना बड़े टारगेट के लिए होल्ड करते हो उतने ही ज़्यादा बड़े टारगेट देखने के लिए मिलते हैं। और दोस्तों, जब आप 1:4 के लिए जाओगे तो आपको ये लगेगा ट्रेड को ख़त्म होने के बाद कि यार, मैं 1:4 टारगेट तो बहुत छोटा है। आज 23 जून है और आज की ट्रेड मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा। इसमें करीब मैं $88 का प्रॉफिट किया है
जबकि मेरी ट्रेड 1:8 तक गई थी और बहुत सैड फील हो रहा था कि यार मैं कहाँ निकल गया। ये ट्रेड आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो जैसे कि मैं 1:4 फिलहाल टारगेट बुक कर लेता हूँ, लेकिन मेरी ट्रेड्स 1:10 1:8 तक जाती है। वो जाने के बाद बहुत सैड फील होता है कि मैं 1:4 पे ही निकल गया। लेकिन स्टार्टिंग में इतना ही ठीक है, आगे उससे और बढ़ाएंगे, 1:6 करेंगे। पहले इस पर करीब 100 ट्रेड ले लेते हैं, उसके बाद 1:6 का प्लान करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे अगर आप $5000 का अकाउंट बाई करते हो तो उसमें आपको सिर्फ $20 एक दिन का लॉस लिमिट करनी है। अगर आपकी एक ट्रेड लॉस हो जाए तो अगले दिन का वेट करो, उस दिन भी लॉस हो जाता है तो अगले दिन का वेट करो। आपका एक प्रॉफिट अगले 4 ट्रेड का पैसे लाने का दम रखता है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो। हर ट्रेड में आपको $20 का लॉस लेना है। ये नहीं कि किसी ट्रेड में $10 का लॉस लिमिट रख लिया, $10 का स्टॉप लॉस रख लिया, 1:4 चला गया और आपने $40 ही मिले, फिर सोचेंगे यार क्या हो रहा है। तो आपको हर ट्रेड में $20 का ही लॉस लेना है। और मैं गारंटी के साथ आप लोगों से कहता हूँ कि आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप सोचो, आपकी एक्यूरेसी मेरे से ज़्यादा होगी, आपकी 60% तो होगी ना, मेरी तो सिर्फ 30% है। आप लोग मुझसे अच्छा कर सकते हो, लेकिन आपको रिस्क रिवॉर्ड पर काम करना है। स्ट्रेटजी कुछ भी हो, आंख बंद करके ट्रेड ले लो, टाइम के वाइज ट्रेड ले लो, ब्रेकआउट ट्रेडिंग ले लो, सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ भी ले लो। आपको बड़े बड़े टारगेट लेने पड़ेंगे, जब भी आपको प्रॉफिटेबल बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट है। और जैसे कि अगर आप $20 पर डे रिस्क लेते हो तो आपकी कैपिटल 25 दिन चलने वाली है। अगर 25 दिन में से आपका 10 दिन भी प्रॉफिट डे जाता है, फिर भी आप एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिटेबल होके निकलोगे। दोस्तों अब क्या कहूँ आप लोगों से, आज के लिए ये वीडियो इतना ही काफ़ी है। चलते हैं, जय हिंद जय भारत। और अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि मैंने गॉड फंडेड ट्रेडर ही क्यों चुना। ये मुझे सबसे सस्ता मिला, करीब $17 का, और परफॉर्म $50 5,000 वाले अकाउंट की लेती हैं। ये सबसे सस्ता मिला। और मैं हर मेल करता हूँ तो इनका रिप्लाई अच्छा आता है और विदिन दो दिन में पे आउट आ जाता है। पे आउट का कोई इशू नहीं है। अगर आप प्रॉब्लम ढूंढ रहे हो तो आप गॉड फंडेड ट्रेडर ले सकते हो। ये सबसे सस्ती है, स्टार्टिंग में कैपिटल की कमी होती है तो ये बहुत अच्छा काम करती है। और बहुत जल्द मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि $50,000 वाले अकाउंट को बाई करूंगा पे आउट आने के बाद। अभी बहुत टाइम है पे आउट में, क्योंकि अभी तो पे आउट डेट में बहुत टाइम है दोस्तों। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसके लिए धन्यवाद।